जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम वाला। और मैं हूं आपका दोस्त अंकित। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 13 अगस्त से परीक्षा है और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही होंगी। मैं इस समय आप लोगों के बीच में लाइव हो रहा हूं अपने प्रयागराज के ब्रांच से। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते होंगे हम लोगों के साथ, वो हमारी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साइंस फैकल्टी के सामने कटरा में ये संस्थान स्थित है। कोई भी अगर आपको लगे कि डाउट हो सकता है फीस से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, टीचर से, आपके फैकल्टी से, आप आइए ब्रांच पे विजिट करिए, मिलिए और इस बार की सीजीएल की पीडीएफ में अपना एक नाम दर्ज करिए। दोस्तों, सीजीएल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र आप लोगों के बीच में ले आने का प्लान किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि टीम का एक ही मकसद है कि मैक्सिमम बच्चों को कैसे बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके। और उसी लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई सवाल आपके लिए परीक्षा में बन जाता है तो उस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि 3 सवाल तो इससे आने ही आने हैं, कहीं नहीं जा रहा है 3 सवाल। ठीक है, तो आइए देरी नहीं करेंगे, क्या क्या चीज़ें जरूरी है उसके ऊपर थोड़ा हम लोग बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो कोडिंग डिकोडिंग के बारे में अगर आप चर्चा करें तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको समझना बड़ा जरूरी है। तो दोस्तों, हमारी कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट के 26 क्रमांकों का याद रहना बड़ा जरूरी है। कौन कौन से क्रमांक हैं सर? तो हमारे क्रमांकों को अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे ए से लेकर के जेड तक के, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, इनके क्रमांक जो होंगे बच्चों, बाएं से पहला अक्षर ए होता है, B2 है, C3 है, D4 है, E5 है, F6 है। और ये इस तरीके से जितने भी बच्चों ने क्लास अटेंड की है मेरी, उन सभी बच्चों को मालूम है कि मैंने आप लोगों के लिए एक शानदार कहानी इसके लिए बना करके प्रस्तुत की थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप रिवीजन कर रहे होंगे और आपको ये सारी की सारी जो है कहानियाँ, यानी इनके सारे अक्षरों के एक एक क्रमांक आप लोगों को मुँह ज़बानी याद हो चुके होंगे। दोस्तों, ये है इनका वास्तविक क्रमांक। इस वास्तविक क्रमांक के अलावा हमें विपरीत अक्षरों का जोड़ा भी याद करना होगा, जिसको आप अपोजिट लेटर पेयर कहते हैं। जरूरत पड़ती है अपोजिट लेटर पेयर की, जरूरत पड़ती है, विपरीत अक्षर युग्म की आवश्यकता पड़ती है। तो विपरीत अक्षर युग्म कौन से होते हैं सर? तो सबसे पहले तो आप बच्चे अपनी कॉपी पे इस तरीके से जरा एक बार लिखें, CHIJKL और M, और यहीं से रिटर्न आ जाइएगा, यानी NOPQRSTUVWXY और Z। तो अगर आप देखें तो हमने 26 अक्षरों को कुछ इस प्रकार से लिखा है कि सब अक्षरों का जोड़ा एक दूसरे के ऊपर नीचे दिखता हुआ हमें, ठीक है, सामने मिल गया। अब सर, इसकी खासियत क्या है? इसकी खास बात यह है बच्चों कि जितने भी अक्षरों को आप देख पा रहे हैं, जितने भी अक्षर एक दूसरे के ऊपर नीचे आप देख पा रहे हैं, चाहे वो BY हो, चाहे CX हो, चाहे DW हो, ये सभी अक्षर बच्चों एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे मेरे कमेंट सेक्शन में सभी 13 विपरीत अक्षर युग्मों का नाम लिख करके जरूर एक बार मुझे कंफर्मेशन दें कि हाँ भैया, आपने जो भी याद करवाया था, जो भी मेहनत हम लोगों ने करी है मिल करके साथियों, उन सभी मेहनत का सर हम लोगों ने देखो क्या अंजाम तक पहुंचाया है। तो सभी के सभी 13 युग्म कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना होगा। ठीक है, इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। सर, विपरीत अक्षर युग्म किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जिन दो अक्षरों के वास्तविक क्रमांकों का, ठीक है, जिन दो लेटर्स को ले लीजिए, कोई भी दो लेटर उठा लीजिए, ठीक है, तो जिन दो लेटर्स के ओरिजिनल रैंक का सम, ओरिजिनल रैंक का सम, ओरिजिनल रैंक का सम, ठीक है, अगर बाबू 27 के बराबर हो गया ना, तो समझ लेना आप उनको क्या कहते हो, विपरीत अक्षर कहते हो। जैसे अगर मुझे ना जानना है कि सर डी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, 27 में से ना
डी के ओरिजिनल क्रमांक यानी 4 को घटा दूंगा, कितना हो जाएगा 23। ये 23 कौन होता है सर, डब्ल्यू होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि डी का विपरीत कौन है, डब्ल्यू है। ठीक है, तो ये दो बुनियादी बातें ऐसी हैं जिनको कि हमें अपने कोडिंग डिकोडिंग को समझते हुए याद रखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। सबसे पहले सबसे आसान सेगमेंट के साथ शुरुआत करेंगे और एक ऐसा सवाल आपके बीच में रखूंगा जो कि आपकी सीजीएल की परीक्षा में 2022 में पूछा जा चुका है। बच्चों, ऐसे सवाल जिनमें कि इज कॉल्ड लिख करके आता है, यानी जिनमें कि वाक्य कहा जाए का इस्तेमाल करता है, तो यहां बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। गलतियां करने के पीछे का कारण यह है कि उन बच्चों को प्रैक्टिस कम मिल पाती है ऐसे सवालों की। तो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि अगर आपके वाक्य में इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अगर इज कॉल्ड का प्रयोग हो गया और हिंदी वाले बच्चों के लिए कहते हैं कहा जाए, अगर इसका प्रयोग हो गया, ठीक है, जाए नहीं है, ये जाए है, कहा जाए, ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना कि आपके सवाल का एक तो फैक्चुअल आंसर होगा, फैक्ट होगा, एक तो तथ्य होगा जो सही बात होगी। मछलियां कहाँ रहती हैं सर, पूरी दुनिया को पता है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। यानी मछली कहाँ रहती है सर, पानी के अंदर रहती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, पानी में रहती है। बच्चों, उस पानी के अगले वाले को, नेक्स्ट वाले को, आगे वाले शब्द को, नेक्स्ट वाले शब्द को आप क्या बनाएंगे, जवाब बनाएंगे। सर मछली कहाँ रहती है, तो बात सबको पता है कि सर मछली जो है वो पानी के अंदर रहती है, जल के अंदर रहती है, पानी के अंदर रहती है। ठीक, और उसी जल को, उसी पानी को आपने क्या कहा है सर, इस प्रश्न के अंदर हमने उसी जल को बर्तन कहा है। तो सर फैक्ट हो गया पानी, लेकिन हमारे प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, बर्तन, यानी कि पॉट। उम्मीद करता हूं यह बात आपकी समझ में आएगी कि आइंदा अगर हमारे सामने अगर इस तरीके की डिस्प्लेसमेंट कोडिंग का जिक्र कोई करता है, तो सर ऐसे सवालों में यदि इज कॉल्ड का प्रयोग किया जाता है तो हम अगले वाले को आंसर करते हैं। लेकिन अगर यहीं आपके सवालों में मीन्स यानी कि का अर्थ है, मीन्स इंग्लिश में लिखा होगा वाटर मीन्स पॉट, यानी हिंदी में लिखा होगा कि जल का अर्थ है। बच्चों, बहुत ही बारीक सी बात है और अक्सर बच्चे जो है अपनी अज्ञानता और जिद की वजह से ऐसे सवालों में गलतियां कर बैठते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सर अगर इज कॉल्ड आएगा तो फैक्ट का अगला वाला आंसर बनेगा, और अगर मीन्स आ गया तो आप फैक्ट के पिछले वाले को आंसर बना लीजिएगा। जो भी बच्चे जा रहे हैं इस बार सीजीएल देने के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत रामबाण साबित होने वाली है आज की ये क्लास। अंत तक जरूर देखिएगा। इस शब्द के पीछे वाले को, प्रीवियस वाले को आप आंसर बनाइएगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आप ध्यान रखेंगे भी इसका। ठीक है, आइए अगले सवाल के माध्यम से फिर से समझने का प्रयास करते हैं। सर आपने इस सवाल में कहा है कि एक कूट भाषा में यदि चूहे को कुत्ता, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को माका और सांप को हाथी कहा जाए, ठीक है ना, तो सर कौन सा पालतू पशु होगा। तो हम सभी बच्चे जानते हैं कि पालतू पशु का नाम क्या है सर, कुत्ता है। कुत्ता एक पालतू पशु माना जाता है। लेकिन भैया आपने इस सवाल में कुत्ते को किसी और नाम से संबोधित किया है। किस नाम से सर, आपने इस प्रश्न में कुत्ते को नेवला कहा है, यानी मंगूज कहा है। आपने इस प्रश्न में नेवला कहा है, यानी मंगूज कहा है, मंगूज कहा है। ठीक है, तो सर इस सवाल का सही जवाब क्या बनाएंगे दोस्तों, मंगूज। ठीक है, तो ध्यान रखा जाएगा कि सर अगर आपने ये कहा जाए वाला शब्द इस्तेमाल कर लिया ना, तो हम लोग हमेशा अगले वाले को, कुत्ते के अगले वाले शब्द को आंसर बना लेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इज कॉल्ड का इस्तेमाल किया ना, तो मैं आपके फैक्ट के अगले वाले वर्ड को क्या बना लूंगा, अपना आंसर बना लूंगा। सहमत है। चलिए इस सवाल का क्या जवाब होगा। सर इस सवाल में आपने कहा है कि इफ कोड मीन्स व्हाइट मीन्स अ ब्लैक, ब्लैक इज मीन्स येलो, येलो इज ब्लू, ब्लू इज रेड एंड रेड इज ग्रीन, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। आपने देखा कि यहां पे मीन्स का बात किया गया, हिंदी में लिखा भी है
यदि कूट भाषा में सफेद का अर्थ काला है, काला का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ लाल है तथा लाल का अर्थ हरा है, तो बच्चों रक्त का रंग क्या होगा? आप सभी को पता है कि सर ह्यूमन ब्लड जो होता है, मानव जो रक्त होता है सर, वह लाल रंग का होता है। किस कलर का होता है सर? रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। लेकिन बच्चों यहां पे मीन्स का इस्तेमाल किया गया है, का अर्थ का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल हुआ है? का अर्थ का। तो बच्चों कभी भी अगर का अर्थ का इस्तेमाल होगा तो आप पिछले वाले को अपना आंसर बनाइएगा। किसको? पिछले वाले को। तो लाल के पीछे कौन लगा हुआ है सर? नीला लगा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा सर? नीला हो जाएगा, यानी ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब सर? नीला हो जाएगा, यानी ब्लू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रश्न की, एक ऐसे टाइप की बात हम करने जा रहे हैं आपके साथ, जिसने कि 2023-2024 की मेंस की परीक्षाओं में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हालांकि लेवल में बहुत डाउन था, उसका लेवल ऐसा था जिसको कि मतलब एक बच्चा, एक नौसिखिया, जो हमारी फाउंडेशन बैच में जो बच्चे यहां पढ़ते हैं ना, फाउंडेशन बैच में पढ़ा हुआ बच्चा, उस क्लास का बच्चा जो होगा वो आपके सवाल को हल कर देगा। इतना फ्री का ये टॉपिक है चाइनीज कोडिंग। क्या है भैया इस चाइनीज कोडिंग में? तो चाइनीज कोडिंग में आप देख सकते हैं सीजीएल के टियर 2 का क्वेश्चन मैंने डाला, यानी मेंस का क्वेश्चन है सीजीएल 2024 का। क्या कह रहा है ये सवाल, आइए पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है, और मैं बकायदे पहला सवाल है तो यहां लिख के दिखाऊंगा कि शी गार्डन्स, बच्चों लिखा हुआ है कि शी गार्डन्स डेली, शी गार्डन्स डेली। और बच्चों इसका कोड आपने लिखा हुआ है AK, JB और MP। सर इसी प्रकार से आपने लिखा है कि वेयर इज शी को, वेयर इज शी को क्या लिखा जाता है सर? MP, PT और KT लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है सर? MP लिखा जाता है, PT लिखा जाता है और साथ ही साथ KT लिखा जाता है। और आप हमसे चाहते हैं कि मैं शी का आपको जवाब दे दूं। आप ये चाहते हैं कि मैं आपको आंसर कर दूं कि शी का सही जवाब क्या होगा। तो मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। क्या बोलने जा रहा हूं मैं? आप ना मेरे पूछे गए प्रश्न को कॉमन कर दीजिए दोनों ही जगहों पे। सर दोनों जगहों पे कर दिया कॉमन। अब तो बाबू जहां जहां मेरा शब्द कॉमन होगा ना, वहां वहां कोड कॉमन होगा। और ये बात याद रखिएगा, एग्जाम हॉल के अंदर बैठेंगे ना तो शायद कलम छूने की आवश्यकता ना पड़े ऐसे सवालों में। जहां जहां शब्द कॉमन होगा ना, वहां वहां आपका एक कोड भी कॉमन होगा। आइए देखा जाए कौन सा कॉमन हो रहा है। सर शी जो है ना, पहली और दूसरी दोनों लाइनों में देखने को मिला है। तो पहली और दूसरी दोनों लाइनों में देखने को मिला है, तो आप देख पा रहे होंगे कि सर एक कोड है MP नाम का, MP नाम का। तो सर मेरा शब्द भी कॉमन है तो मेरा कोड भी कॉमन है, और इस प्रकार से मैं ये कंफर्म कर पा रहा हूं कि शी वाले शब्द का सही कोड क्या हो जाएगा? तो सर MP हो जाएगा। शी का सही कोड क्या हो जाएगा? तो MP हो जाएगा सर। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी एक ऐसा तर्क है, एक ऐसा लॉजिक है जो आपको समझाना बेहद आवश्यक है। सर हमारे पास दो शब्द बच गए, गार्डन और डेली। और सर दो शब्द बच गए तो दो कोड बच गए। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बाबू बताओ गार्डन्स का कोड क्या होगा, अगर मैं पूछ लूं कि बताओ डेली का कोड क्या होगा, तो जरा जल्दी से कमेंट में तुम फेंक के आंसर मारो। कमेंट में जल्दी से फेंक के आंसर मांगो, है ना, कि भैया गार्डन्स का कोड ये वाला हो जाएगा और डेली का कोड ये वाला हो जाएगा। बाबू हम ना दो शब्द लेके बैठे हुए हैं, दो हमारे पास जो कोड हैं। दो लड़के खड़े हैं क्लास में, दो कुर्सियां खाली हैं, कौन सा लड़का कौन सी कुर्सी पे बैठेगा यही तो सिखाता हूं। तो सर कौन सा लड़का कौन सी कुर्सी पे बैठेगा ये तय नहीं कर सकता। शायद जो गार्डन है ना वो AK के साथ चला जाए। किसके साथ? AK के साथ चला जाए, और या तो फिर किसके साथ चला जाए? JB के साथ। इसी प्रकार से अगर डेली की बात करेंगे तो इस डेली का भी कोड या तो AK बन जाएगा और या तो JB बन जाएगा। तो बाबू इस बात का ख्याल रखिएगा, एग्जामिनर आपसे इस तरीके से भी सवाल पूछ सकता है। आइए देखा जाए अगले सवाल में कितना आप सीख पाए हैं। सर हमारे पास देखें तो देखिए ये भी CGL 2025 में जो इसका मेंस हुआ था उसका सवाल है। कितना आसान है, C है, U है, R है और B है। और बाबू आपने कोड इसका लिखा है 3 5 1 7, और फिर आपने कोड लिखा है सर BOAT।
और बोर्ड का कोड लिखा है 4638। सर हम ये देख पा रहे हैं कि ऊपर और नीचे लिखे गए इन दोनों वाक्यों में, इन दोनों शब्दों में हमारा एक अक्षर बी जो है वो कॉमन है। यहां दोनों ही जगहों पे बी कॉमन है। बी के अलावा पूरी दुनिया फिक्स है, केवल इकलौता बी है जो कॉमन है। तो सर ये पक्की बात है कि इन दोनों वाक्यों में से कोई इकलौता कोड होगा जो कॉमन होगा। और मैं देख पा रहा हूं कि आप कमेंट करने के लिए उतावले हैं। सर 3 इसका आंसर लगा दिया जाए, 3 को कंप्यूटर महोदय लॉक कर दिया जाए, तो इस सवाल का सही जवाब कितना निकालेंगे आप? सर 3 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अगर इतने ही उत्साह में है बाबू, तो एक और आ गया है, टीयर 2 का ही है, सीएचएसएल के टीयर 2 का है। सीएचएसएल के टीयर 2 का है। जरा मुझे बताएंगे कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। और इसीलिए ये वीडियो खास हो जाती है कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख के अपने सीजीएल की प्रिपरेशन को करेगा, और जो भी बच्चा ये वीडियो देख करके मेरी सीजीएल की क्लास सीजीएल के एग्जाम को देने जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक सवाल और एक पैटर्न और एक लॉजिक इस क्लास से तो जा रही है, छप रही है, ये पक्की बात है। कह रहा है सवाल के अंदर कि सर आपने लिखा है PAID, PAID, और कोड लिखा है सर 3274। फिर इसी प्रकार से आपने अपेड लिखा हुआ है APE और D, और आपने इसका कोड लिखा है 6437। जैसा कि आपको पता है, हम लोग देख पा रहे हैं कि सर ऊपर A भी कॉमन है, P भी कॉमन है, D भी कॉमन है। A भी कॉमन है, P भी कॉमन है, D भी कॉमन है। तो मैंने आपसे एक भाषा का प्रयोग करते हुए कहा था कि आप मेरे शब्द को कॉमन करवा दीजिए, बाकी पूरी दुनिया को फिक्स। आप मेरे शब्द को कॉमन करवा दीजिए, बाकी पूरी दुनिया को फिक्स करवा दीजिए। आप मेरे शब्द को कॉमन करवा दीजिए, बाकी पूरी दुनिया को फिक्स करवा दीजिए। अब इसी बात को पलट के, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो आप पूरी दुनिया को कॉमन करवा दीजिए, मेरे वाले शब्द को, मेरे वाले अक्षर को फिक्स कर दीजिए। मेरे पूरे के पूरे शब्दों को, पूरे के पूरे अक्षरों को कॉमन करवा दीजिए ऊपर से नीचे तक। मैं जिसका आंसर चाहता हूं उसको फिक्स करके रखे रहिए, और या तो मेरे शब्द को कॉमन करवाइए और बाकी सबको फिक्स करके रखे रहिए। ये दो तर्क याद रखना, आंसर खूब कमाल आएगा। सर यहां पे एक लौता ई बच गया है, और यहां पे अगर आप देखें तो सर 3 भी कॉमन, 7 भी कॉमन, 4 भी कॉमन। तो सर यहां पे बच गया है ई, और यहां पे बच गया है 6। तो बाबू ई का कोड क्या हो जाएगा? 6, और 6 का कोड क्या हो जाएगा? ई। एकदम मुंह जबानी आंसर है। अगर आप पहली बार भी देने जा रहे हैं परीक्षा ना, तो भाई की इस क्लास को याद करके जाइएगा। बहुत शानदार ये 3 सवाल तो आने ही आने हैं आपके पेपर में। ठीक है, चलो इस सवाल का जवाब करना हो तो सर ये भी सीएचएसएल के मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना कि आज का पूरा सेशन ही एकदम अपडेटेड क्वेश्चन से भरा हुआ है। सर यहाँ पे देखें तो आपको चाहिए ई फॉर एलिफेंट, तो बाबू ए कॉमन है, आर कॉमन है, के कॉमन है। तो सर अगर ऐसी बात है तो 3 कॉमन है, 8 कॉमन है, 4 कॉमन है। क्या कॉमन नहीं है? तो भैया ई फॉर एलिफेंट कॉमन नहीं है, 6 फॉर 6 कॉमन नहीं है। तो ई का कोड क्या हो जाएगा बाबू? ई का कोड हो जाएगा 6। यानी इस सवाल का सही जवाब कितना हो जाएगा? सर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 6। इस सवाल का सही जवाब कितना हो जाएगा? 6। चलिए, और आज का आखिरी सवाल है आपके सीएचएसएल का, ये 2024 का। ठीक है, यानी इस टॉपिक का आखिरी सवाल है। किसका चाहिए? एन का। अगर एन चाहिए तो MEA कॉमन है, MEA कॉमन है। अगर अक्षर कॉमन है तो कोड भी कॉमन होगा। सर देखो ना, 2 3 4 कॉमन है, 2 3 4 कॉमन है। तो सर यहाँ पे देखें तो हमारे पास बचा है n, और यहाँ बचा हुआ है 7। यानी n का कोड कितना हो जाएगा बाबू? 7 हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, इस तर्क को आप पकड़ पाए होंगे, और आगामी परीक्षा और आगामी जो है मॉक टेस्ट जितने भी होंगे, उन सब में अगर आप इस वीडियो को देख के जा रहे हैं, तो चाहे आप हमारे ऑफलाइन मॉक टेस्ट में बैठे हों, चाहे आप हमारे कंप्यूटर के अंदर लैब टेस्ट दे रहे हों, या फिर आप अपनी अगस्त वाली सीजीएल की प्रीलिम्स की परीक्षा देने जा रहे हो, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके सवाल में अब कोई गलतियां नहीं हो सकती। ठीक है आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं सर कुछ ऐसे सवालों के बारे में, ठीक है,
जो कि अक्षर से अक्षर में ही कोड करके बना दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ तो सवाल सर ऐसे भी आते हैं। बच्चों अब ये सवाल देखो, इस सवाल को जरा ध्यान से देखो, पढ़ो और क्या करना है। सर ये सवाल बहुत ही सस्ता सा सवाल है, ठीक है। तो एक बार पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। सर बहुत ही सस्ता सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही सस्ता है। चलिए कैसे सस्ता है भाई। बच्चों इसका नाम जो है ना, मैंने लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट। अभी जो बच्चे पढ़े होंगे ना, देखो अभी कमेंट सेक्शन में अगर वो लोग होंगे तो बताएंगे भी कि हम लोगों ने इसका नाम क्या रखा हुआ है। तो भैया इस चीज का नाम आपने रखा हुआ है कॉपी पेस्ट, ठीक है। इनकी खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है कि मेरे द्वारा पूछे गए शब्द के एक एक अक्षर, यानी इस फ्रॉड के एक एक अक्षर ध्यान से देखेंगे तो यहां दिए गए शब्द के अक्षरों में मिल जाएंगे, ठीक है। तो सर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक शब्द आया अंडर लिख करके, अंडर लिख करके, ठीक। अंडर का कोड आया सर 6152 और @ फिर हमारे पास एक शब्द आया सर डीफ लिख करके, DEAF, और इसका कोड आया 52#7। बाबू अगर आप देखोगे तो आपने फ्रॉड के एक एक अक्षर इन्हीं लोगों से तो चुराए हैं, इन्हीं लोगों से तो कॉपी किया है। F लिखा है, R लिखा है, देखिए सब वहां पे लिखा मिलेगा आपको। F लिखा है, R लिखा है, A लिखा है, U लिखा है और D लिखा हुआ है। तो सर फ्रॉड के एक एक अक्षर, तो फ्रॉड में F का कोड कितना बाबू 7। अगर अक्षर कॉपी किए गए हैं तो आप कोड कॉपी कर दीजिए। R का कोड कितना है सर @ है। A का कोड कितना है सर तो हैश है। U का कोड कितना है सर तो 6 है। और D का कोड कितना है तो सर यहां से आप देख सकते हैं कि 5 है। तो सवाल का सही जवाब कितना मिल गया सर? C मिल गया। सवाल का सही जवाब कितना मिल गया तो सर C विकल्प मिल गया। चलिए आगे चलते हैं, इस सवाल को जरा देखेंगे। सर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन के पीछे तर्क क्या लगा हुआ है? इस प्यारे से क्वेश्चन के पीछे तर्क क्या लगा हुआ है? जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं आंसर। तो सर अगर आप ध्यान से देखें तो आपने क्या किया है ना कि शब्द के अंदर ही, ठीक है, शब्द के अंदर ही अक्षरों के क्रम को परिवर्तित कर दिया। शब्द के अंदर, ठीक है, अक्षरों के क्रमों को क्या कर दिया आपने? उल्टा पुल्टा कर दिया। अक्षरों को क्या कर दिया? अक्षरों के क्रम में परिवर्तन कर दिया। कैसा परिवर्तन भाई? सर ये तो रैंडम चेंज इन पोजीशन हो गया विद इन द वर्ड। यानी हम देख पा रहे हैं कि सर जो आपने शब्द लिखा है ना जर्मिनेशन, तो आपने लिखा है GERMINATION, और जर्मिनेशन को नीचे लिखा गया है IMGRENNOAIT। अगर मैं इसको नंबर से समझाऊं आपको तो मैं कह रहा हूं कि 1 2 3 4 और 5। जरा देखिए कि पांचवा अक्षर यहां पे लिखा गया है, चौथा अक्षर यहां पे लिखा गया है, तीसरा अक्षर यहां पे है, पहला अक्षर यहां पे है और दूसरा अक्षर यहां पे है। शुरुआत के 5 अक्षरों पे आपने ये वाला पैटर्न अप्लाई कर दिया है, यानी 12 345 को 54 132 लिख दिया गया है। फिर हम देख पा रहे हैं कि सर बीच वाले अक्षर पे आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, वो तो बिल्कुल यथावत है, जहां पहले रखा हुआ था वहीं अभी भी रखा हुआ है। लेकिन आगामी 5 अक्षरों को, जो कि 1 2 3 4 और 5 लिखा गया है, इन 5 अक्षरों को कैसे बदला गया है तो आइए दिखाएं। तो सर आप देखें तो पांचवा अक्षर आपने यहां रखा है, चौथा अक्षर यहां रखा गया है, ए को आपने यहां रखा है, आई को यहां रखा है और टी को कहां रखा है? यहां पे। यानी सर शुरू के 5 अक्षरों को भी 54 132 के पैटर्न पे, बीच वाले को छोड़ दीजिए, और अंतिम के 5 अक्षरों को भी 54 132 के पैटर्न पे पलट देना है। अगर यही तर्क है तो सर आइए स्टेब्लिश्ड को भी हम लोग पलट के चेक करते हैं। आपने लिखा स्टेब्लिश्ड, आपने लिखा स्टेब्लिश्ड, ठीक है। स्टेब्लिश्ड में 3 और 2 5 अक्षरों को पलट के लिखना है, बीच वाले अक्षर को नहीं छूना है, यानी अगर ये एल है तो एल ही रहेगा, ठीक है। और आखिरी के 5 अक्षरों को,
1 2 3 4 5, तो आप लिखेंगे इसको कैसे सर? 5 4 1 3 2। और अंतिम के 5 अक्षरों को कैसे लिखना है सर? बिल्कुल सेम पैटर्न में, 54 132, 54 132। अगर हमने ऐसा लिखने में कामयाब हो जाते हैं बाबू, तो पांचवा यानी कि बी फॉर बॉय, चौथा अक्षर यानी ए आ जाएगा। पहला अक्षर इस शब्द का ई था, तीसरा अक्षर टी था, दूसरा अक्षर था एस। यहां देखेंगे तो डी था हमारा पांचवा अक्षर, चौथा अक्षर था ई, पहला अक्षर था आपका आई, तीसरा अक्षर था एच और दूसरा अक्षर था एस। डी ई आई एच एस कहां दिख रहा है? डी ई आई एच एस, सर डी ई आई एच एस यहां नहीं है, यहां नहीं है। तो सर बी ए ई टी एस कहां दिख रहा है? सर बी ए ई टी एस और एल डी ई आई एच एस। शब्द के अंदर क्या करता है ना, एक भी नया शब्द नहीं आएगा। मैं जब पढ़ाता हूं आपको तो मैं बताता भी हूं कि बच्चे ये लेटर अनचेंज्ड की कैटेगरी है। सवाल लेटर टू लेटर वाले में मैं दो तरीके से पूछ सकता हूं, अक्षरों को बदल करके और अक्षरों को बिना बदले। तो लेटर अनचेंज्ड की कैटेगरी है ये, कोई अक्षर नहीं बदल रहे यहाँ पे। सर अक्षर को अगर नया अक्षर के साथ नहीं बदलोगे तो क्या करोगे? तो मैं उनको ताश के पत्तों की तरफ फेंट करके फेंक सकता हूं। यानी मैंने उठाया पांचवें अक्षर आई को और बिल्कुल उठा के फेंक दिया पहले नंबर पे, चौथे को उठा के फेंक दिया दूसरे नंबर पे, तीसरे को मैंने फेंका अंतिम से दूसरे स्थान पे, पहले वाले को रखा है तीसरे स्थान पे। सर इस तरीके से तो आपने उस शब्द के अंदर ही अक्षरों का क्रम क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो आइंदा अगर ये सवाल आए जिसमें कि आपके दिए गए शब्द के अक्षर आपके कोड के अक्षरों के साथ मैच कर जाएं, तो बस समझ लीजिएगा कि ये कैटेगरी किसकी है। तो सर ये कैटेगरी है लेटर अनचेंज्ड की। बताइए, समझ जाएंगे ना? और लेटर अनचेंज्ड की है तो कोई जोड़ घटाना गुना भाग मत लगाइएगा। चलिए इस सवाल में देखा जाए। सर इस सवाल में भी मैं देख पा रहा हूं कि आर दिख रहा है, ई दिख रहा है, एस दिख रहा है, पी दिख रहा है। अरे भाई, तो लेटर बदलोगे तो लेटर के ही दो बेटे, एक बेटे का नाम है वॉवेल और एक बेटे का नाम है कॉन्सोनेंट। तो क्या हम लोगों ने इस सवाल के अंदर, ठीक है, पहला हम लोगों ने क्या किया है? तो पहले वॉवेल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया, पहले वॉवेल को क्या कर दिया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया। पेपर में बहुत ऐसा होगा, पहले हम लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसको लगा दिया? वॉवेल को, और उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया। ध्यान से देखिए, फिर कॉन्सोनेंट को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया गया है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया गया है। यही इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना? तो हम देख पा रहे हैं कि आर के दो ही तो वॉवेल थे सर, इनको आपने पहले दो स्थान पे रख लिया। और जितने भी कॉन्सोनेंट थे, चाहे आर हो, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे सी हो, चाहे टी हो, इनको बढ़ते क्रम में, सी का क्रमांक 3 होता है, पी 16वां अक्षर है, आर 18वां अक्षर है, एस 19वां अक्षर है, टी 20वां अक्षर है। क्या ये सच बात है कि आपने वॉवेल को पहले बढ़ते क्रम में लगाया, फिर जो है अपने किसको? कॉन्सोनेंट्स को लगाया? ये बात अगर वहां से नहीं तय हो पा रही थी तो सर यहाँ देखिए, ऑनर के अंदर के तीनों वॉवेल ओ और यू को आपने बढ़ते क्रम में लगाया, फिर उसके बाद बचे हुए तीनों कॉन्सोनेंट्स को बढ़ते क्रम में लगाया। तो हम लोग सर इस करेज को लिखते हैं जरा, और करेज में जितने भी हमारे पास वॉवेल हैं सबको पहले लिखेंगे। तो सबसे पहला छोटा वॉवेल कौन होता है? ए के बाद कौन आएगा? ई। क्या ई यहाँ पे लिखा हुआ है? जी हाँ, तो आप भी लिखेंगे यहाँ पे। ई के बाद आता है ओ, क्या ओ अवेलेबल है? तो जी हाँ लिखा जाएगा। यू लिखा जाएगा। फिर उसके बाद बचे हुए अक्षरों में सर सी सबसे छोटा, उससे बड़ा जी, और उसके उपरांत आर। क्या हमारे पास 3 और 4 7 अक्षरों का हिसाब था? तो क्या 4 और 3 7 अक्षरों का हिसाब आ चुका है? जी हाँ। जहां भी ये कोड मैच कर रहा है वही आपके सवाल का सही जवाब है। ए ई ओ यू सी जी आर कहाँ पे अवेलेबल है? सर पहले वाले विकल्प पे अवेलेबल है। यही आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। तो सर यहाँ पे भी हमने अक्षरों के क्रमांक को बदला है, नया अक्षर एक भी नहीं आया है। लेकिन इस बार हमने क्या किया है? सर इस बार हम लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल किया। क्या किया इस बार? सर इस बार आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल किया है। समझा पाए हैं बात को? अल्फाबेटिकल ऑर्डर का सर आपने क्या किया इस बार? इस्तेमाल किया है। आ जाओ यहां देखते हैं। ये सर यहां पे भी तो आपने वही किया। अरे भाई ध्यान से देखना बोर्ड पे। सर मंडे में आपने क्या किया? हम देख पा रहे हैं कि आपने दूसरे अक्षर को यहां लिखा, पहले अक्षर को यहां लिखा, यानी पहले दो अक्षरों में परिवर्तन किया। फिर मैं देख पा रहा हूं कि एन को आपने वहीं छोड़ दिया,
डी वहीं छोड़ दिया गया है, फिर अंतिम के दोनों अक्षरों को आपस में बदल दिया गया है। देखिए ना, तो सर इसी तरीके से हम ऑफिस में भी यही काम करेंगे। हम ऑफिस में भी यही करेंगे। कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में क्रॉस करा के 21 लिखेंगे, फिर 3 और 4 में कोई परिवर्तन नहीं, और फिर 5 और 6 में परिवर्तन करके 6 और 5 लिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो सर दूसरा अक्षर एफ, पहला अक्षर ओ, सर तीसरा अक्षर एफ, चौथा अक्षर आई, इसी प्रकार से ई, और पांचवा सी, यानी एफ ओ एफ आई ई सी। सर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहमत है? सहमत है तो आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत है सीजीएल 2024 टीयर 1 का एक शानदार प्रश्न। शानदार प्रश्न। सर यहां से लेटर चेंज हो रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि आपके शब्द में इस्तेमाल किए गए अक्षरों और हमारे कोड में इस्तेमाल किए गए अक्षरों में सर अंतर आया है। और अगर अंतर आया होगा तो दो ही तरीके हैं अंतरों के। क्या क्या? याद करिए, क्या कॉन्सेप्ट सिखा रखा है सर? या तो आप विपरीत अक्षरों में कोड कर देंगे, अपोजिट लेटर पेयर में, विपरीत अक्षर में, और या तो सर क्या करेंगे आप? गणितीय संक्रियाओं का इस्तेमाल करेंगे, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन में जोड़ घटाना गुना भाग आता है कि नहीं? तो सबसे पहले तो उन बच्चों के साथ मैं बात करना चाहता हूं जो बिल्कुल नौसिखिए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बच्चों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो आप सभी भाइयों का सपोर्ट बिल्कुल मैं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो पे ढेर सारा अपना प्यार दें, अपना समर्थन दें और मेरा हौसला वर्धन करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेहनत हो रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ अगर मेहनत की जा रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो पे एक थम्स अप जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने सारे ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे लगातार अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग सर लोग आपको अलग अलग कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो खूब इत्मीनान से बैठ के रूम पे भी आप अपनी तैयारियों को अंतिम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करते समय ये कहूंगा कि अगर आप पहली बार ये सवाल कर रहे होंगे तो आइए सिखाता हूं कैसे करना है। बिल्कुल हाथ पकड़ के सिखाऊंगा। मैंने आपसे कहा बच्चों नेम को यहां लिख लिया करिए। एन लिखा, अगला अक्षर ए, फिर एम लिखा, फिर ई लिखा। बिल्कुल नौसिखिया कोई बच्चा है और उसका कोड लिखा है FNBO, FNB और O। बच्चों अगर ये आपने काम कर लिया है तो मैं चाहूंगा कि इनके क्रमांकों को भी जरा एक बार आप लिखें। इनके क्रमांकों को भी आप एक बार लिखें। आपने लिखा 14 को नाना जी, अगर आपको याद है मेरा तरीका पढ़ाने का, तो 14 को नाना जी A1, मैं 13 और 5 इवनिंग, 15 ऑक्सीजन, ये बिट्टू है, 14 को नाना जी आए हैं और 6 किलोमीटर दूर फॉरेस्ट था। और अगर आप इस सवाल में देखें तो मैं 2-3 तरीके से इन सवालों को हल कर सकता हूं। कैसे हल कर सकता हूं? तो आप देख पाएंगे कि सर या तो आप इस n का संबंध इस f के साथ करिए, सर या तो आप इस n का संबंध इस n के साथ करिए, या तो आप इस n का संबंध बच्चों इस b के साथ करिए, और या तो इस n का संबंध बच्चों o के साथ करिए। कुछ तो सर इसी तरीके से करना पड़ेगा। और बातों बातों में शायद आपने देख भी लिया होगा, सर इस सवाल में पहले अक्षर को आखिरी अक्षर से जोड़ा जा रहा है और +1 किया जा रहा है। इसको भी हम यहां पे कोड किए हैं और +1 किए हैं। 13 से 14 आए हैं और +1 किए हैं। 5 से 6 गए हैं बच्चों और क्या किए हैं? प्लस का 1 किए हैं। और मैं क्या बोलता हूं इस पैटर्न को? तो सर इस पैटर्न को आप बोलते हो F2L, फर्स्ट टू लास्ट पैटर्न। और लॉजिक क्या इस्तेमाल की गई है? सर लॉजिक इस्तेमाल की गई है +1 की। तो पैटर्न है फर्स्ट टू लास्ट का और लॉजिक इस्तेमाल की गई है बच्चों किसकी? सर +1 की। और अगर सर सेम लॉजिक को मैं यहां अप्लाई कर दूं नेल के ऊपर, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस क्लास का हर एक बच्चा आंसर कर सकता है। n का 14, a का 1, i का 9 और l का बाबू 12 हो जाएगा। और इसमें देखें तो इस 14 में 1 जोड़ करके 15,
1 में 1 जोड़ करके 2, 9 में 1 जोड़ करके 10 और 12 में 1 जोड़ करके 13। 13वां अक्षर एम होता है, 10वां अक्षर जे होता है, दूसरा अक्षर बी होता है, 15वां अक्षर ओ होता है। क्या हमारे पास एम जे बी ओ है? तो जी हाँ भैया है, एम जे बी ओ है आपके पास। पिछले साल सीजीएल की परीक्षा, जी हाँ, जो अभी परीक्षा आप 13 अगस्त से देने जा रहे हैं, पिछले साल 9 सितंबर को ही इस परीक्षा के पहले ही शिफ्ट में ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये पैटर्न याद रखिएगा। प्रॉपर रिवीजन सेशन जैसा है कि मैं पैटर्न भी बताऊंगा, लॉजिक्स भी बताऊंगा, इनके पीछे की क्या क्या कहानियां हैं वो भी आपको मेरे इस सेशन में सीखने को मिलेगा। और निसंदेह मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मैं सिखा के ही जाऊं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ये भी बताया है कि सर किस किस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आपको इस सवाल का जवाब जो है दिलवाया जा सकता है। ठीक है ना? तो पूरा विश्लेषण आपका मौजूद है आपके सामने। चलिए इस सवाल को देखें जरा। सर ये भी सवाल जो है वो सीजीएल का ही है, 2024 प्रीलिम्स का ही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि बेल को जो है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस बेल इज रिटन एज MKFA। सर अक्षर बदले हैं, अक्षर बदले हैं, तो मैं चाहूंगा कि इन अक्षरों को इनके क्रमांकों के साथ लिख लिया जाए। हालांकि अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं तो आप जानते हैं हल करने का तरीका, हम लोग लेटर लिखने की बजाय सीधा नंबर पे अटैक करेंगे और MKFA लिखिए, MKFA। सर इससे क्या होगा? इससे बाबू आपको लॉजिक्स का पता चलेगा, पैटर्न्स का पता चलेगा और उसी चीज को आगे आप क्या कर दीजिएगा, फॉरवर्ड। तो सर बिट्टू हो जाएगा, ये ई का रैंक 5 हो जाएगा, एल का रैंक 12 और इस एल का रैंक 12 हो जाएगा। यहाँ एम का रैंक 13 हो जाएगा, के का रैंक 11 हो जाएगा, एफ का रैंक 6 हो जाएगा और ए का रैंक 1 हो जाएगा। अगर ऐसी बात है भैया तो हम देख पा रहे हैं यहां से कि आपने 2 में से 1 घटा करके 1 लिखा है, लेकिन 5 में 1 जोड़ करके 6 लिखा है, 12 में 1 घटा करके 11 लिखा है, लेकिन इसी 12 में 1 जोड़ करके 13 लिखा हुआ है। तो सर यहाँ पे जो पैटर्न है वो है अभी भी फर्स्ट टू लास्ट का, लेकिन जो लॉजिक इस्तेमाल की गई है वो की गई है ऑल्टरनेट की, यानी +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो सर अगर अक्षर बदल रहे हैं तो सर जाहिर सी बात है कि मैथ तो लगानी पड़ेगी, और अगर मैथ लगानी पड़ेगी तो मैं आपको सुझाव क्या देता हूं बार बार कि अगर मैथ ही लगानी है तो क्यों नहीं नंबर लिखते हैं डायरेक्ट इनका। नंबर कैसे लिखना है सर? तो नंबर लिखिए ब्लू का, सर बी बी का मतलब 2, एल मतलब 12, ई मतलब 5 और डब्ल्यू मतलब 23। और अगर आप नए बच्चे हैं तो आप आराम से पहले इनके अक्षरों को लिखा करिए। ठीक है, 25 50 100 सवाल लगाएंगे, ऑटोमेटिकली सब याद हो जाता है। बच्चे यहाँ से पीछे की तरफ जाइए, यहाँ से दूसरे नंबर पे, यहाँ शुरुआत का दूसरा और ये पहला। क्या करना था सर? +1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1। तो सर 23 और 1 24, 5 में से 1 गया 4, 12 और 1 13 और सर 2 में से 1 गया 1। बच्चों क्या आप इसके अक्षरों का क्रमांक बता के आंसर टिक कर सकते हैं? तो जी हाँ सर, ये X है, ये D है, ये M है और ये A है। क्या XDMA आंसर आ रहा है? तो जी हाँ सर, चौथा विकल्प है आपके सवाल का सही जवाब। बिल्कुल देख सकते हैं कि पैटर्न क्या होता है और लॉजिक्स कैसे होती हैं, और अक्षर तो बदल रहे हैं सर, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। इस सवाल में बताइए क्या क्या कर सकते हैं। सर इस सवाल में आपने क्या लिखा है कि इसकी एक निश्चित कूट भाषा में हमारे पास लिखा हुआ है TI Z और Z। बच्चों इनका रैंक क्या होगा? सर ये 20 होगा, I 9वां अक्षर होता है, Z को 26वां भी बोलते हैं। और अगर आप पढ़ रहे होंगे रेगुलर तो आपको पता होना चाहिए कि सर Z को 0th लेटर भी बोलते हैं। ठीक है, सर कोड क्या है इसका? VKBB, VKBB, यानी इनका रैंक हो जाएगा बाबू 22, इसका 11, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 2। आपको पता होना चाहिए कि इसी बी फॉर बॉय को 28 भी बोलते हैं और इसी बी फॉर बॉय को 28 भी बोलते हैं। यानी बच्चों मैंने कई बार आपको बताया कि A से Z 1 से 26 पे ये जब समाप्त हो जाएगा, मैंने उस दिन अल्फ़ाबेट टेस्ट का जो पिछला वीडियो पढ़ाया था आप देखिएगा, उसमें मैंने ये पढ़ा रखा था। तो सर 26 के बाद 27वें नंबर पे वापस से ए आ जाता है और 28वें नंबर पे क्या आ जाता है? बी। 29 पे कौन आ जाता है? सी। 30 पे कौन आ जाता है? डी। ई किस पे आएगा? तो सर 31 पे आएगा। और अगर आपको याद है तो मैंने कहा था कि अगर आपका वैल्यू 26 से बड़ा है तो आप 26 घटा दीजिए।
ठीक है, तो यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो सर कितना कमाल का लॉजिक लगा हुआ है। क्या, एक तो सर स्ट्रेट डाउन का पैटर्न है, बिल्कुल नीचे नीचे कोड किया गया है। और क्या किया गया है सर, 20 में प्लस का 2 करिएगा ना तो 22 आएगा, 9 में प्लस का 2 करिएगा ना तो 11 आएगा, 26 और 2 ना 28 होता है। ठीक है, और अगर जीरो लिखे हैं तो जीरो में 2 जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते थे। जीरो अगर समझ रहे हैं तो जीरो में 2 जोड़ दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, और अगर आप 26 समझ रहे हैं तो 26 में 2 जोड़ दीजिएगा 28 आ जाएगा। यानी सर यहाँ पे स्ट्रेट डाउन का आपने पैटर्न अपनाया है। कौन सा पैटर्न, ये भी क्लास में अगर आप हैं तो मैं आपको लिखवाता हूँ इस चीज़ को बकायदे अच्छे तरीके से कि आप कौन सा पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं सर, स्ट्रेट डाउन का। और आपने इस बारी लॉजिक क्या अपनाई है सर, इस बारी हमने लॉजिक अपनाई है प्लस का 2। ठीक है, और सर अगर ये बात है तो फिर तो सर लाइए सवाल क्या पूछना चाहते हैं पूछिए, और इस क्लास का हर एक बच्चा आप दहाड़ते हुए आंसर करेगा। ठीक है, हर बच्चा दहाड़ते हुए आंसर करेगा। क्वेश्चन है CKAU, CKAU, CKA और U। सर C का रैंक 3 होता है, K होता है 11, ये 1 होता है और ये 21 होता है। सर सभी लोगों को नीचे की तरफ कोड करना है और इनका प्लस का 2 करना है। अगर हम लोग इनका प्लस का 2 कर देते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि सर 3 और 2 5 यानी इवनिंग, सर 11 और 2 13 यानी कि M, 1 और 2 3 यानी कि C, और 21 और 2 23 यानी कि W। क्या हमारे पास EMCW है? तो जी हाँ सर, यहाँ पे है। और अगर आप सीख रहे हैं मेरे साथ तो मुझे नहीं लगता कि इससे भी आसान तरीके से और इतने ही व्याख्यात्मक तरीके से YouTube पे अभी आपको सामने कोई क्लास लेकर के आएगा। ठीक है, सब लोग तूफान एक्सप्रेस में चल रहे हैं, 1 घंटे में 1500 सवाल कराने का। हर एक सवाल को अच्छे तरीके से विश्लेषण करिए और एक सवाल को ऐसे लगाइए कि सर उस पर आधारित 10 सवाल भी हम कर सकते हैं, तब कहिए कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इस सवाल को अगर बनाना हो तो कैसे आप बनाएंगे, तो सर हमारे सामने लिखा है VAI और N, और यहाँ लिखा है OKP और Y। सर देखें तो ये 22 है, ये 1 है, इसी 1 को बाबू 27 भी लिखा जाता है, अभी मैंने आपको बताया। इस O का रैंक है 15, K का 11, B का 2 और इसको 25 कहते हैं। सर क्या क्या लॉजिक इस्तेमाल हो रही है, तो सर मैं तो ये देख पा रहा हूं कि इस 1 में 1 जोड़ा गया है, लेकिन सर इसके अलावा तो और कुछ नहीं दिख रहा हमको। अगर इसके अलावा नहीं दिख रहा है तो और क्या कर सकते हैं, तो सर 14 में 1 जोड़ के 15 बनाया गया है, 9 में से हम देख पा रहे हैं कि 2 जोड़ के 1 11, 1 में 1 जोड़ के 2 बनाया गया है, और 22 में 3 जोड़ करके क्या बनाया गया है 25। सर अगर ऐसी बात है तो वर्ब को भी ऐसे ही लिखा जाए, फिर बनाया जाए ऐसे ही। ये 22 है, ये 5 है, ये 18 और ये 3 है। 3 में 1 जोड़ करके 4 बनाया जाए, 18 में 2 जोड़ करके 20 बनाया जाए, 5 में 1 जोड़ के 6 बनाया जाए, और 22 में 3 जोड़ करके 25 बनाया जाए। जैसा करनी वैसा भरनी, +1 +2 +1 +3। और बच्चों इसका रैंक क्या होगा सर, 4 का मतलब D, 20 का मतलब T। ठीक है, सॉरी 2 और 1 3 होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और 3 होगा सर तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा C। ठीक है, और यहाँ पे 6 का मतलब है F और 25 का मतलब है Y। क्या CTFY हमारे पास मौजूद है, तो जी हाँ सेकंड ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, और इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा CTFY। ठीक है, क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब बच्चों, CTFY। क्या हो जाएगा CTFY। चलो अगर समझ में आ गया तो इस सवाल का जल्दी से मुझे जवाब करो, जल्दी से इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए, जल्दी से इस सवाल का मुझे चाहिए जवाब। CGL का प्रीलिम्स 2024, सर आपने लिखा हुआ है फेज्ड, FACED। सर इसका कोड आपने लिखा हुआ है GZTT और E। बच्चों रैंक लिखो FACE और D, यहां लिखो 7 26, 26 को आप 0 भी लिखते हैं और 1 को आप 27 भी, बार बार लिखूंगा ताकि एकदम जुबान पे आपके चढ़ जाए। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं सर तो बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। क्या सिंपल सा पैटर्न है सर, कमाल ही कर दिया। हमें तो 6 में 1 दिख रहा है सर, 6 में 1 जोड़ के 7 लाया है सर, इस 1 में से 1 घटा दिया इसीलिए 0 आया है।
27 मान रहे हैं तो 27 में से 1 घटा दिया तो 26 आया है। 3 में 1 जोड़ रहा है तो 4 मिल रहा है, लेकिन 5 में से 1 घटा रहा है तो 4 मिल रहा है, और इस 4 में भी 1 जोड़ रहा है तो 5 मिल रहा है। तो सर अगर पैटर्न देखेंगे तो सब स्ट्रेट डाउन स्ट्रेट डाउन स्ट्रेट डाउन स्ट्रेट डाउन स्ट्रेट डाउन, लेकिन अगर लॉजिक देखोगे तो +1 -1 +1 -1 +1 -1 की लॉजिक चल रही है। सेम चीज को उठा के लेबर पे अप्लाई कर दो, लेबर पे अप्लाई कर दोगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा। हमारे पास L है, A है, B है, O है, R है, और सर यहाँ पे ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 15 है, और ये 18 है। सर यहाँ पे हमको करना है +1 -1 +1 -1 +1, और सर अगर अब लॉजिक लगा के आंसर कर लिए ना तो 12 और 1 13 का मतलब मामा यानी मैं 13, 1 - 1 का मतलब होता है 0 यानी कि Z, 2 और 1 3 का मतलब होता है C, MZC है। जी हाँ, पहला ही ऑप्शन है, टिक करो, भाग लो यहाँ से। 15 में से 1 गया 14 यानी कि नाना जी, और 18 और 1 19 यानी कि स्वयंवर। तो सर MZCNS इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बोलो हाँ या ना। बढ़िया क्वेश्चन था। अब कितना बढ़िया क्वेश्चन था वो तो पता चलेगा हम लोगों को कहाँ से, सर यहाँ से। इस क्वेश्चन का आंसर जरा करके मुझे बताइए, करके बताइए तो फिर ले चलता हूँ आपको, थोड़े नंबर वाले गेम भी दिखाता हूँ। नंबर वाले गेम भी आपको खेलने, नंबर वाला गेम खेलते हैं इस सवाल के बाद। सर इस सवाल में आपने लिखा है बेसिक को DDULE, PASIC 2 1 19 9 और 3। कोड क्या है सर? कोड है DDULE। रैंक लिखो 4 4 21 12 और 5। सर क्या लॉजिक इस्तेमाल हुई है? सर यहाँ पे लॉजिक के नाम पे आपने 2 + 2 किया है, 1 + 3 किया है, 19 + 2 है, 9 + 3 है, और 3 + 2 है। क्या इसको मैं ऐसा मान लूं कि +2 + 3 +2 + 3 +2 + 3 चल रहा है? अगर मैं ये मानूं कि +2 + 3 +2 + 3 +2 + 3 चल रहा है, तो जरा लीडर का आंसर देखना क्या आएगा। ध्यान से देखना, मजा आएगा अभी सवाल के अंदर। ठीक है, सवाल के अंदर अभी मजा आने वाला है बेड़ू। सर L का मतलब 12 है, E का मतलब 5, A1 D4 E5 और R 18। बच्चों +2 + 3 +2 + 3 +2 + 3, अगर ऐसा है तो सर 18 और 3 21 का U आना चाहिए, 5 और 2 7 आना चाहिए G, 4 और 3 7 आना चाहिए डबल G। ठीक है, फिर उसके बाद 2 और 1 3 आना चाहिए यानी C, 5 और 3 8 आना चाहिए यानी कि H, और 12 और 2 14 आना चाहिए यानी कि N। क्या NHC डबल GU है? जी हाँ, NHC डबल GU है। यानी +1 -1 के साथ साथ ऑल्टरनेट पे ये भी चल सकता है, +2 + 3 +2 + 3, यहां तक कि +5 तक पे भी आपके CGL ने सवाल को पूछा हुआ है। तो इसीलिए रैंकिंग सिस्टम का ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रैंकिंग सिस्टम को ध्यान में अगर हम रखें तो सर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलो बच्चों, अगर आप सभी लोग समझ में आ गया है, सभी लोग तैयार हैं, तो आइए अब आपको ले के चलता हूं और थोड़ा दर्शन कराता हूं ऐसे सवालों का जहां पे संख्या बहुत मायने रखती है। जी हाँ बच्चों, संख्या बहुत मायने रखती है। तो आइए फिर, देरी क्यों, किस बात की देरी है, आइए फिर शुरुआत करते हैं यहां से। सर इस सवाल को देखो, CPO-SI में पूछा गया सवाल, शानदार जबरदस्त वाला सवाल। कह रहा है कि हमने HEC के 8 5 3 11। हाँ भाई बताओ क्या हुआ? तो कह रहा भैया ये जो हेक लिखा हुआ है इसी को आपने लिखा है 9 4 4 और 10। जैसे ही मैंने नंबर लिखा, सारे के सारे कोड पे से पर्दा ही हट गया। आप कह रहे हैं कि 8 में 1 जोड़ूंगा तो 9 मिलेगा, और 5 में से 1 घटाऊंगा तो 4, 3 में 1 जोड़ूंगा तो 4 मिलेगा, लेकिन 11 में से 1 घटाऊंगा तो 10। तो बोले अरे भैया यही तो काम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, लेटर से लेटर भी तो इसी पैटर्न पे बदल रहे थे। तो क्या हुआ? लेटर को लेटर से बदलने वाले पैटर्न पे लेटर से नंबर नहीं आ सकता? तो सर बिल्कुल आ सकता है, और दिखाया भी गया है सीपीओ ने। सीपीओ ने आपको ये पूरी की पूरी प्रदर्शनी दिखाई है। और अगर प्रदर्शनी आपको अच्छी लगी तो बच्चों बाइक पे भी यही सवाल खड़ा कर दो, बाइक पे भी यही लॉजिक लगा दो, KTM बन जाओगे। तो B2 है, I9 है, K11 है और E5 है। सर सब पे +1 -1 +1 -1 लगा दो। 2 और 1 3, 9 और 1, 9 में से 1 गया 8,
11 और 1 12, 5 में से 1 गया 4। देखो सवाल को इसीलिए मैंने इस तरीके से करा रखा है, मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिन पे हम लोग एक पंथ दो काज कर सकते हैं। अगर आप अपने अक्षर कोडिंग को नंबर के साथ करने लगते हो, लेटर कोडिंग को नंबर के साथ करने लगते हो, तो फिर ऐसे सवाल मुंह जबानी हल होते हैं। सारे बच्चों को उंगलियों पे ऐसे दिख रहे होते हैं कि हाँ भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, क्या लॉजिक लग रही, कितना प्लस कितना माइनस। ठीक है, तो बच्चों 38,124 कहाँ लिखा हुआ है? तो सर पहले वाले ऑप्शन पे लिखा हुआ 38,124। पहले वाले ऑप्शन पे लिखा हुआ है सर 38,124। क्या सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं? और अगर सहमति है तो जरा इस सवाल को देखिए, ये भी सीपीओ 2019 का ही सवाल है। कितना खूबसूरत लिखा गया है बच्चों। कह रहा है कि सी, ए और बी के साथ कुछ तो कर्म कांड हो गए हैं, 13 आंसर आ गया है। क्या ही कांड हुए होंगे? तो सर आप अगर संख्या में जा रहे हैं तो मेरी बातों को याद रखिएगा। या तो आप अक्षरों के वास्तविक क्रमांक का खेल खेल सकते हैं, लिख लीजिए कॉपी पे, अक्षरों के वास्तविक क्रमांक का खेल खेल सकते हैं, या तो आप अक्षरों के विपरीत क्रमांकों का खेल खेल सकते हैं, और या तो आप अक्षरों की संख्याओं का कोई खेल खेल सकते हैं। चौथा तो खेल ही नहीं है। और ये चेक कर लेना, वादे के साथ कह रहा हूं। ठीक है, कैसे सर? हमने कहा बाबू सी का रैंक 3 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, जरा जोड़ना इसको। तो बच्चे ने कहा सर जोड़ दूंगा तो 3 1 4, 4 और 2 6 हो जाएगा। हमने कहा जैसे ही 6 होगा 6 का 2 गुना करके जरा +1 कर देना, कितना आ जाएगा? सर 13 आ जाएगा। तो सर ऐसे ही फीड में, फीड का भी कर दे क्या? कर दो, फीड का भी कर ही दो, कर दो। 6 5 11 5 16 और 4 20। और बच्चों 20 का 2 गुना करके जरा 1 जोड़ देना, कितना आ गया? सर ये तो 41 आ गया। कमाल ही हो गया, क्योंकि सर यही तो चाहिए था हमको। अरे यही तो लॉजिक चाहिए था कि जेड के बारे में पता चल जाए। तो जेड के बारे में हमने जे प्लस ए प्लस डी प्लस ई कर दिया। हमने इनके वास्तविक क्रमांकों को आपस में जोड़ा बेटा, और उसी का डबल करके +1 कर दिया है। यानी सर यहां से आपने किया है 10 और 1 11, 11 और 4 15, 15 और 5 कर दिया बेटा 20। कितना हो गया? तो सर 10 5 15 5 20, और 20 का 2 गुना हो गया है 40, और 40 में प्लस का 1 कर दिया तो हो गया 41। तो बोलो भैया इस सवाल का सही जवाब कितना निकाल लिया हम लोग? 41। इस सवाल का सही जवाब क्या निकल के आया सर? 41 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। हम लोगों ने क्या किया है कि इनके ओरिजिनल क्रमांक को, ओरिजिनल रैंक को डबल करके इंटू 1 2 करके प्लस का 1 कर दिया। ठीक, अगर आप समझ पाए हैं तो जरा इस सवाल को देखिए। सर ये सवाल तो डंकी का है, गधे का है। गधे के इस सवाल में क्या क्या कर सकते हैं? तो बाबू डंकी को अगर 88 लिखा गया है, तो अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर या तो आपने डंकी के वास्तविक क्रमांकों को जोड़ करके 88 लाया होगा, या तो सर उनके विपरीत क्रमांकों को जोड़ करके 88 लाया होगा। आइए एक एक करके आपको समझाता हूं कि कैसे इसको 88 लाया जा सकता था। आपने कहा भैया डी का ओरिजिनल रैंक क्या होगा? हमने कहा डी ओरिजिनल 4 होता है, और 4 का उल्टा सर 27 में से घटा दीजिएगा। चलो, तो डी का यहाँ पे, तो ओ का कितना? 15, एन का रैंक कितना होता है? 14, के का कितना होता है? 11, ई का कितना होता है? 5, वाई का कितना होता है? 25। जरा जोड़ना, जोड़े। चलो, तो सर ये देखो 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 और 4 24, हासिल लगा 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 1 7, कितना मिला बच्चा? 74। सर 74 तो नहीं है, 88 है। दूसरे तरीके से सर यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, 4 का उल्टा 27 में से 4 गया 23, 27 में से 15 गया 12, 27 में से 14 गया 13, 27 में से 11 गया 16, 27 में से 5 गया 22, 27 में से 25 गया 2। जोड़ो जरा इनको, 3 2 5, 5 3 8, 8 6 14, 14 और 4 18, हासिल लगा 1, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 2 8। तो क्या ये जो काम हम लोगों ने किया, क्या ये आपका सम ऑफ अपोजिट्स नहीं है? सर अपोजिट रैंक को जोड़ दिया गया है। ओरिजिनल को भी जोड़ करके किया जा सकता था, लेकिन सर इस बार इस सवाल में तो नहीं, इस बार इस सवाल में तो नहीं। तो हम लोग भी सर पीजन को करते हैं ना। चलो, PEGION। अब यही फायदा होता है कि जिन बच्चों को डायरेक्ट याद है ना,
खेल जाते हैं ऐसे सवालों में, समय बचा लेते हैं, 13, 14, 15 मिनट में रीजनिंग अपने निपटा देते हैं, ताकि उनका गणित और अंग्रेजी दोनों का अटेम्प्ट खराब ना होने पाए। आपने कहा सर पी का उल्टा कितना होता है, तो मैं कहूंगा 11। ई का उल्टा कितना होता है, मैं कहूंगा 22। जी गया तो मिला 20। 27 में से आई 9 घटाया 18। 27 में से ओ का 15 घटाया तो 12। 27 में से एन का 14 घटाया तो 13। बच्चों करो, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16। इकाई के स्थान पे 6 आना चाहिए, इकलौता विकल्प है बी। ठीक है, 16 के बाद 1 1 2 2 2 4 2 6 6 और 3 9, सही जवाब था 96। क्या किया गया सर, अपोजिट रैंक्स को ऐड करके कोड किया गया। क्या किया गया, अपोजिट रैंक्स को ऐड करके कोड किया गया। क्या, अपोजिट रैंक्स को ऐड करके। यहां क्या हो रहा है, हो भाई साहब कुछ अलग ही सीन आ गया। अभी हम लोगों ने देखा कि उनके वास्तविक क्रमांकों को जोड़ के कोई खेल खेला गया था। अभी हम लोगों ने एक सवाल में देखा डंकी वाले में कि विपरीत क्रमांकों को जोड़ के कोई खेल खेला गया था। यहां कैसा खेल है, तो मैं अगर कहूं कि बच्चों यहां पे नंबर ऑफ लेटर्स ले लो, अक्षरों की संख्या ले लो, नंबर ऑफ लेटर्स। भैया फादर में 6 लेटर है, उसी में बेटा +1 कर देना, बन गया क्वेश्चन तुम्हारा। सर फादर में है 6 अक्षर, तो फादर में है 6 अक्षर, तो आप उन्हीं 6 अक्षरों में प्लस का 1 कर दो, तो आंसर मिल गया 7। सर डॉटर में है हमारे 3 3 6 2 8 अक्षर, डॉटर में है 8 अक्षर, तो डॉटर के 8 अक्षर को +1 कर दिया तो मिल गया 9। सर इस तरीके से डिस्टेंट में 3 3 6 और एक 7 अक्षर हैं, तो बच्चों 7 + 1 कर देंगे तो सवाल का जवाब क्या मिल जाएगा, 8। यानी हमने बोला था ना कि या तो इनके ओरिजिनल क्रमांक के साथ कोई गेम चल रहा होगा, या तो इनके जो है विपरीत क्रमांक के साथ गेम चल रहा होगा, या तो इनके अक्षरों की संख्या के साथ गेम चल रहा होगा। और अगर सारी दुनिया से ये फेल हो जाते हैं ना, तो ये वावेल और कॉन्सोनेंट पे उतर आते हैं। ये वावेल और कॉन्सोनेंट पे उतर आता है अगर ये पूरी दुनिया से फेल हो जाते हैं तो। चलिए फटाफट से फिर हम लोग चलते हैं और आज के अपने आखिरी सवाल में जरा देखा जाए कि क्या आ रहा है आज के आखिरी सवाल के रूप में हमारे सामने। बच्चों आपके आखिरी सवाल के रूप में ये रहा क्वेश्चन, आज के आखिरी सवाल के रूप में ये रहा क्वेश्चन। सीजीएल 2019 का सवाल है, लाजवाब सवाल है बच्चों, लाजवाब सवाल है। डीआईजी लिखा हुआ है, डीआईजी। सर या तो आप 7 9 और 4 जोड़ रहे होंगे, और या तो इनका उल्टा, 4 का उल्टा 23। नहीं सर, तो फिर या तो आप इसको कर रहे होंगे, 9 का उल्टा 18। सर 25 ही लिखा है, तो फिर क्या करेंगे, क्या क्या इसका जवाब हो सकता है, किस तरीके से जवाब इसका निकाला जाए। सर तो ये देखो 9 और 7 16, 16 और 4 20। सर कट CUT, कट का 20 21 और 3। सर 20 20 40, 40 और 4 44। बच्चों क्या हमने इनके वास्तविक क्रमांकों को ऐड किया तो एक जगह पे 20 और एक जगह पे 44 प्राप्त हुआ। इन्हीं वास्तविक क्रमांकों में अगर मैं एक कांस्टेंट वैल्यू 5 जोड़ दूं तो क्या हमको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से यह सवाल आपके बीच में आता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर यह दोबारा आया तो इस क्लास को देखने वाला हर एक बच्चा बिंदास तरीके से आंसर करके आएगा। मेरे भाई ओरिजिनल में सम ऑफ ओरिजिनल, ये तो कॉपी पे लिखवा ही देता हूं आपके, सम ऑफ ओरिजिनल्स में कोई भी एक कांस्टेंट को जोड़ा जा सकता है बाबू, किसी भी कांस्टेंट को घटाया जा सकता है, किसी कांस्टेंट से गुणा करके इसको 20 5 100 भी लिखा जा सकता था, और इसको 20 को किसी एक कांस्टेंट से भाग दे करके भी सवाल बनाया जाता है। तो मेरी भैया की बात ये याद रखना कि भाई ने क्या बात आपकी बताई थी, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका एक बारगी में रिवाइज करवा दिया भाई ने। और इसी तरीके से अगर किक का आंसर करना है सर, तो किक में के 11 होता है, आई 9 होता है, 20 20 3 23, 23 1 24 और 10 34। टोटल आंसर कितना, 34। और बाबू इसी 34 में आपको अलग से क्या कांस्टेंट 5 ऐड करना पड़ेगा, और सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, 39। सवाल का जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, 39 हो जाएगा। और अगर 39 आपके सवाल का जवाब है तो मैं आपके सवाल के साथ आपको आज छोड़ के जा रहा हूं। ये सवाल है, इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं दोस्तों। ये सवाल का जवाब आप जरूर मुझे बताइएगा। और अब मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। मैंने पहले भी बताया कि मैं आप लोगों के साथ प्रयागराज ब्रांच से इस समय पे लाइव हूं, और हमारे यहाँ सीजीएल का एक टारगेट बैच भी अनाउंस किया जा रहा है। आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे ब्रांच पे विजिट करिएगा, ठीक है। और हमारे संस्थान के नंबर पे भी फ़ोन करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। जरूर जुड़िए हमारे साथ गवर्नमेंट एग्जाम वाला प्रयागराज ब्रांच पे। मैं आपका भाई अब आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, रिवीजन जारी रखें। जय हिंद।